ज्ञान प्राप्त करने की। आप कहें क्यों मैंने बुलाया है आपकी जिज्ञासा को दूर करने की, मगर 3 दिन में आप में से किसी ने ये मुझे नहीं पूछा, मुझे आप दिव्य दृष्टि का ज्ञान दीजिए, ये साधन दीजिए मुझे, मैं ये चाहता हूँ, मैं एक साधन पकड़ना चाहता हूँ, मैं एक साधन पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ। चाहे मुझे 6 महीने लगे, 7 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, मगर मैं एक बार इसको कंप्लीट करके दिखा देना चाहता हूँ। अब मुझे कैसे नहीं होगा, अभी तक आप में से आए मेरे पत्नी बीमार है, मेरी आज परेशानी खराब है, वह भी आपका चिंतन है, मगर वो भौतिक चिंतन है। और इसमें विशुद्ध भाव से वो तो मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूं, मैं तुम्हारा भौतिक दृष्टि से दुकानदारी का गुरु नहीं हूं कि तुम्हें कपड़ा कितना नापना चाहिए, एक गर्मी से 2 इंच कम नापना चाहिए, तुम्हारा सारा फायदा हो जाएगा, ऐसा शिक्षा तो नहीं दे सकते, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। जीवन में कैसे बेचना, यही कैसे बेचना, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। तुम्हारे पति लड़ाई करे तुम क्या करो, पति तुम्हारा नाम पकड़े तुम क्या करो, ये मुझे ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूं, पर फिर भी तुम भौतिक दृष्टि से तुम्हारा कर्तव्य फर्ज है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो, तुम्हारी वो समस्याएं भी है। उन समस्याओं को मुझे सुनना है कि वो तुम्हारे अंदर तरफ है, तो ये तरफ भी पैदा होनी चाहिए कि मुझे ये ज्ञान दीजिए, मैं ऐसे साधना करना चाहता हूँ। और फिर आप उसमें जुटिए, एक साधना को लेकर जुटिए, गारंटी के साथ साधना है कितनी साधना, कुल मिलाकर 362 साधना की ज्यादा साधना नहीं संसार में, और आप 362 से ज्यादा लोग हैं। एक साधना पकड़ लोगे तो प्राचीन विद्या कोई बाकी रह नहीं सकती, गारंटी के साथ साधना सफल हो सकती है, और फिर कई दूसरे आराम प्रदान की जरूरत है। ऐसा और इससे पहले इस संस्था को जिनकी लड़की ने बैठे पास बैठ था दुनिया में, किसी भी संस्था को युग के अनुसार मां बाप युद्ध लड़ना है तो मां बाप युद्ध में 2-3 चीजों की जरूरत है। एक रथ की जरूरत है, उड़द में 2 घोड़ों की जरूरत है, एक सारथी की जरूरत है, और एक गदा की या तीर पर कमान की जरूरत है। और कहें भाई तुम युद्ध तो लड़ो, घोड़े तो नहीं, तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। और भीम को कहते तुम युद्ध तो लड़ना, तुम गदा नहीं दी जाएगी, तुम युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। और उस समय भी युद्ध विद्या के इतने क्षेत्र थे, तो कोई गदा विद्या में मधुर था, तो कोई तीर विद्या में मजबूत था, किसी संजय विद्या में मजबूत था, अलग विद्याओं में मजबूत थे। तो मैं भी ऐसा चाहता था कि मैं आप में से कुछ बहुत ही मामूली व्यक्तियों को भी चुनूं। उन 362 साधनों को एक व्यक्ति को एक साथ रखी आसमान बैठा चिंतन कर रहा था, और तुम दूसरी साधनों को पढ़ो, इसी साधना तुम जुट जाओ। और एक ही साथ में 24 घंटे का आदमी पढ़ा रहता है, नाई बात काटकर कितना ही होशियार मैं हो जाऊं, कितने अच्छे बात में काटकर जितना काट लेता है, तो 24 घंटे का अभ्यास नहीं। दर्जी का अभ्यास होता है तो आंख बंद करके कपड़ा काट लेता है, और का अभ्यास होता है तो बिल्कुल आंख बंद करके रोटी बना लेती है। और मैं रोटी बनाऊं तो या तो रोटी लंबी हो जाएगी, फिर चौड़ी तो लंबाई कम हो जाएगी, चौड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब गुरु से मैं बहुत होशियार, बहुत अच्छा गुरु, बहुत अच्छा काउंसिलिंग कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, वो रोटी नहीं बना सकता, और वो और बना लेती। और फिर मैं चुटवाई चला की अलग बात है, बना करके फिर कटोरा लेकर के उसके ऊपर डाल सकते और फिर काट सकते, वो तो अलग बात है। मगर वो तो आप बिना दिया क्या है, क्या है इसका वो साधना में गोल रोटी बनाने के साथ में पाती है, कुछ बात नहीं। इसलिए जब एक व्यक्ति एक ही साधना लग जाएगा तो डेफिनेटली उसको उसमें सफलता मिल जाएगी, हर आदमी को सफलता मिल जाएगी। इसलिए इस संस्था का जो चिंतन हमारा है वो प्रैक्टिकल चिंतन है, केवल कथा की नहीं, केवल बातचीत नहीं है, केवल शब्दों का आगमन नहीं है, केवल मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूँ, आज्ञा भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सुझाव भी देता हूँ, मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ, मैं तुमसे घृणा भी करता हूँ, गालियां भी देता हूँ, तुमसे पुरस्कार भी, तुमसे मिलता भी हूँ, बातचीत भी करता हूँ। ये संस्था अपने आप में जीवंत और प्राणवान संस्था है। इसलिए इस संस्था के पीछे सैकड़ों हजारों योगियों को वरदान प्राप्त है, और उनको इस संस्था को जीवित रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो संस्था का समाप्त हो गई, तो संस्था भारत में दूसरी है नहीं जो संस्था की तरह कर सके, ऐसे नहीं है। बहुत मामूली खरपतवार पूरे एमपी में फैला हुआ है, गुलाब का फूल बहुत कम जगह फैलता है, खरपतवार हर जगह उड़ जाता है, हजारों जगह चेहरे तो मिल जाएंगे, शिष्य नहीं मिल सकेंगे। शिष्य का मतलब है उपनिषद बनने की क्रिया, शिष्य का मतलब है नजदीक आने की क्रिया, और शिष्य का धात्मक अर्थ है कि
पूरी तरह से गुरु में लीन हो जाने की क्रिया। जो गुरु में डूब जाता है उसको शिष्य कहते हैं। उपनिषद का मतलब यही है। उपनिषद बिल्कुल पास आकर सुनने की क्रिया, बिल्कुल पास बैठे भगवत के साथ में गुरु बताए तो सुने अपने अंदर उतारे और उतारे इस बात को एहसास करें कि मुझे केवल आज्ञा दी है, इस साल में मुझे काम करें, तुम्हारी बाकी समस्याओं को समाधान करने का मुझे जिम्मेवारी मिली है। अगर तुम्हारे जीवन में परेशानी है, बाधा है, तो मैं आर्थिक और तुम्हारे ग्रस्त जीवन से तो ठीक करना चाहूंगा, ठीक तो करना चाहूंगा, मुझे कृष्णाओं का अंत नहीं है। और संप्रश्न मैंने बताया था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने लिए कमाते हैं और जब अपने लिए पूरी कमा लेते हैं कि अब हमें 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 15 साल और जिंदा रहना है, साल में 20-30 हजार 50 हजार खर्च होते हैं, तो 10 साल तक तो बहुत है। अब बेटों की कमाई शुरू करते हैं, बेटे सुखी रहे, फिर 5 लाख 10 लाख कमाते हैं, बेटों के लिए कमा लेते हैं, फिर पोतों के लिए कमाना शुरू करते हैं। प्रश्न है आप गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी समस्या का समाधान तो करने को तैयार हूं, और फिर पोतों के लिए भी आप कमाने ही रखते रहे तब उसका तो गारंटी नहीं होगी। उसके पोतों बाद में पोते होंगे, फिर पोते होंगे, बेटे रोते रहे, आप 20-20 पीढ़ी का बेड़ा कितना करते चले जाए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। 21 अप्रैल को और गुरु पूर्णिमा दोनों पर हम अपने आप में पूर्ण इस बात का एहसास करते हैं, साल में कम से कम नहीं मिल सके तो 2 बार तो गुरु से मिले ही, और ये मिलना तुम्हारा फर्ज है। मैंने इस बार पत्रिका में प्रकाशित किया था कि तुम आकर के कोई एहसान नहीं कर, तुम्हारा ऋण है, गुरु का ऋण है तुम पर, उस ऋण को उतारने की ये क्रिया है। मैंने तुम्हें पिछले जीवन में भी चेतना दी है, ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया है, रोशनी दी है, इस बार भी तुम्हें रोशनी है, तुम्हें ताकतवान है, और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम आज शाम में रात को यही यहाँ पर किसी पंडित, किसी पुजारी, किसी योगी, किसी साधु के संन्यासी के सामने जाकर खड़े हो जाएगी, वो तुमसे आंखें नहीं मिला सकता, गारंटी की बात है, तुम जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं कल 2 को जाऊंगा, परसों जाऊंगा, आप किसी सन्यासी से आंख मिला के बात कर दीजिए, सीधे आंख से आंख देखिए, उसकी आंख मिल जाएगी, आपकी आंख तक दीजिए, और वो प्रश्न करे और आप उत्तर दे, वापस उनके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये भी इतना ज्ञान आपके पास है, इतनी चेतना आपके पास है, क्योंकि इतनी चेतना मैंने आपको दी है, यह सब कुछ मैंने दिया है, पिछले जीवन में भी आपको दिया है। आपके अलावा बाकी लोग साक्षर तो जरूर है आपके परिवार में, ज्ञानवान नहीं, और जो कुछ दिया है वो कर्ज है, और उस कर्ज के लिए मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, उस कर्ज के लिए मुझे धोती का कुर्ता नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कह रहा हूँ धोती कुर्ता नहीं चाहिए, मुझे मत पहना चाहिए, खाने के लिए मेरे पास आटा है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कि आप खुद अपने आप को पूर्ण समर्पित मुझे करें, ये मैं चाहता हूँ। आप चाहिए, आप करा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और यदि आप मुझे प्राप्त हो गए तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपना स्पर्श देकर करके रगड़ देकर के मैं निश्चित कुंदन बना दूंगा, ये भी गारंटी की बात है। इसलिए साल में 2 बार मिलना एक शिष्य का धर्म कर्तव्य है। कर्तव्य तो ये होना चाहिए, हम व्यवस्था भी ऐसी हो कि 10, 15, 20, 25, 50 कमरे बने कभी संस्था के, जिसमें साधक आके रहे, फिर मेरी पूजन करें, सीखें, फिर अपने वापस कार्य क्षेत्र में जाए, काम करें, कोई 15 दिन रहे, कोई 20 दिन रहे। तो जानता हूँ तुम्हारे में कोई दोस्त आते हो, तुम्हें रहना पड़ता है, रहना पड़ता है, तकलीफ करनी पड़ती है, मगर वो मजबूरियां हैं। प्रारंभिक संस्था के लिए कई समस्याएं आती हैं। 21 अप्रैल को जन्मदिवस के अवसर पर कुछ हमने कमेंट्स किए थे, और उस समय मध्य प्रदेश के साथ को जुड़ करके, क्योंकि इस संस्था की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं तो रहेंगी। घर चलाने के लिए तुम्हारी पत्नी की जरूरत पड़ेगी, पुत्रों की जरूरत पड़ेगी, एक मकान की जरूरत भी पड़ेगी, और एक छत की जरूरत भी पड़ेगी। ये गृहस्थ नहीं चल सकता, सड़क पर बैठा हुआ गृहस्थ नहीं मिल सकता। युद्ध लड़ना है तो उसमें घोड़े की जरूरत पड़ेगी, रथ की जरूरत पड़ेगी, तीर कमान की जरूरत पड़ेगी, और संस्था के लिए भी उसी प्रकार से जरूरत पड़ेगी। और संस्था के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता थी, क्योंकि ये बात में सालों पहले भी कह सकता था, 2 साल पहले भी कह सकता था, 5 साल पहले भी कह सकता था, आप तो 5 साल 7 साल कोई 10 साल आ रहे, मगर मैंने बात करें मैंने कहा था कि पूरे भारतवर्ष के पिछली बार प्रोफेसर ने कहा था कि उन साधकों, उन शिष्यों को भी लाना है जो इस रास्ते पर खड़े हुए तो है,
मगर उनको मालूम नहीं मुझे कहां जाके मिलना है। शिष्य केवल आप ही नहीं है, पिछले जीवन में आप तो शिष्य थे ही, आपके अलावा भी सैकड़ों हजारों व्यक्ति हैं जो शिष्य मेरे रहे हैं, मगर उनको ज्ञान नहीं है कि गुरु जी कहां मिलेंगे। जब उनको ज्ञान नहीं है तो फिर वो अखबार में भटकते हुए जाते हैं और उनको कोई चैन नहीं मिलता। एक आश्रम में रहते हैं, फिर दूसरे आश्रम में रहते हैं, फिर तीसरे आश्रम में रहते हैं, वे आश्रम वाले उनको बड़ा आदर सत्कार देते हैं, खाना खिलाते हैं, पास में बैठाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, उनकी जेब संभाल लेते हैं, कितनी है, कैसा है, ठीक ठाक हालचाल है, नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक होती है तो उनको उसी ढंग से ट्रीटमेंट भी करते हैं, रवाना भी कर देते हैं, मगर उनको एक मेंटल पीस नहीं मिलता। मगर मेरी ये सलाह है कि एक बार सभी अखबार में बैठकर अपने आप को टेस्ट करके आया करना चाहिए, टेस्ट क्या नुकसान है। कागज के बुलंदी के ऊपर 10-100 के नोट इधर उधर फेंका हुआ, इधर उधर फेंका हुआ रखिए और रास्ते में जाइए और जाते ये मैं तो बस आपके अलावा तो सोचता ही नहीं। क्या कहना है मुझे सुधे के 1000 में लिखा है तो बच्चे कहाँ खेल मुझे आप खड़ा नहीं हालांकि चालक ये भूतता है वो शाम को तुम प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, शाम रात को निकाल देंगे, ये भी करना है बोलता कितनी अच्छी आंखों वाले और कितनी नाक वाले, पर जो तुम आओगे 100 पर लोग दिखाओगे निकालूंगा नहीं, ये गारंटी की बात है। कितनी जरूरत थी कि पूरे भारतवर्ष के भ्रमण किया जाए, उन साधकों को भी उन शिष्यों को भी लिया जाए, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि आपने पड़ोसी को कहा कि जोधपुर चले, वो नहीं चलता, दूसरी बार चलता है, तीसरी बार चलता है और चलता है फिर हड़ताल आ जाता है। इसका मतलब था पिछले जीवन में वो शिष्य रहा अगर कोई प्रेरणा बना, तुम में से कोई एक साथ प्रेरणा बना, उनको गाइडेंस की रास्ता दिया, एक बार उसको पकड़ने के लिए खड़ा किया और खड़ा किया और वो जुड़ गया, ज्ञानवान बना, चेतनावान बना। मैंने कहा चेतनावान कल मैंने तुम्हें बताया था बृहस्पति बनने में और बनने में डिफरेंस कुछ नहीं होता, चेहरा आंख नाक कान हाथ आता है वैसा ही होता है। एक मन में जरूर है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और आप ज्ञानवान है, साधना सिद्धियों में एक ऊंचाई पर है, इसकी प्रमाण ये आप आंख नाक कान को फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण के आंख नाक कान वैसे जैसे आपके हैं, बस फर्क ये है कि आप उन योगी के पास, के पास, साधु के पास, पंडित के पास जाकर खड़े होंगे तो उसकी आंख झटकेगी, गारंटी के साथ एक बात देखेंगे कि फिर आप उनको प्रश्न करिए कि मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कुछ एक बात कुंडली बार प्रश्न करिए, कुंडली क्या होती है, फिर उत्तर सुनिए, फिर आपको मालूम होगा कि तुम्हारा ज्ञान कितना ऊंचाई पर है, वो कहां नीचे पर है। तुम बहुत अच्छे लेवल पर हो और मैं कई बात में संकेत दे चुका हूं कि अगर पानी को उबालना है तो नीचे गैस लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी और ये साइंस का नियम है कि पानी खोलेगा तभी जब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 99.9 0.001% है तो 99.9% पर पानी नहीं खोलेगा, हीट तो उसमें है नहीं, पानी खोलेगा नहीं, 1% और पॉइंट गया, 0.01% और हीट लगी और खोलने लगता है। उस खोलने और नहीं खोलने के बीच में वो खोलता ही नहीं है, वो खोल रहा है, 1 सेकंड का डिफरेंस होता है और तुम्हें सिद्धि मिलने और नहीं मिलने में 1 सेकंड का डिफरेंस है, क्योंकि तुम कोई 96 डिग्री पर हो, कोई 7 डिग्री पर हो और तुम बड़े देर से पानी खोल नहीं रहा था, क्या हो गया, मंजिल आप कर रहे हैं, मुझे पास जा रहे हैं, 1 बार गए पर मुझे मालूम है तुम्हारा टेम्परेचर 97 हो गया, 98 हो गया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थोड़ी और हीट की जरूरत है, थोड़ी सी हीट होकर पानी खोल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आंख की चमक, तुम्हारे चाल, तुम्हारे बात करने का सलीका, मुझसे जुड़ने की क्रिया अपने आप की अद्वितीय बनी है। मुझे गर्व और गर्व होने लगा है तुम लोगों पर कि मैं कहता हूं मुंह से और तुम पूरा कर देते हो, इससे ज्यादा फर्क गुरु को भी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।